अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज स्टेट ऑफ मैटर गैस। इससे जो प्रीवियस बुक थी उसमें स्टेट ऑफ मैटर का चैप्टर था और उसके अंदर ही सॉलिड, लिक्विड और गैस को पढ़ाया जाता था, लेकिन जो न्यू बुक आई है उस न्यू बुक के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो चैप्टर्स हैं इसको सेपरेट कर दिया गया है और अलग अलग चैप्टर्स में हम इसको पढ़ रहे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास गिवन है इस चैप्टर के अंदर वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है क्या, इसको पेश किसने किया, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्कआउट किया, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके पोस्टुलेट्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द जनरल बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल गैसेस आर सिमिलर एज वेल एज एक्सप्लेन्ड बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जितनी भी गैसेस होती हैं उनके जो बिहेवियर्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तमाम की तमाम सिमिलर होती हैं और वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं KMT के अंदर जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं, जो कि हम आगे पोस्टुलेट्स के अंदर पढ़ेंगे। अब इस थ्योरी को किसने पेश किया था? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डैनियल बर्नौली एंड देन एक्सटेंडेड बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। अच्छा, सबसे पहले इस थ्योरी को पेश किया था किसने? डैनियल बर्नौली ने, और उसके बाद इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था किसने? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने। अच्छा, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का आप अपने जो आपका जो कोर्स है इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा नाम सुनेंगे, क्योंकि इनके बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि आप अपने कोर्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा 1857 के अंदर, अब यहाँ पर मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने जब इस थ्योरी को कंप्लीट कर लिया तो 1855 के अंदर रुडोल्फ क्लॉसेस ने एक ड्राइव्ड एन इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ KMT of all gases which is provided a base for gases law। 1857 के अंदर जो रुडोल्फ क्लॉसेस थे उन्होंने इस थ्योरी को इस इक्वेशन के ऊपर जो है एक डेरिवेशन जो है इक्वेशन हमें बताई ऑन द बेसिस ऑफ KMT की बेसिस के ऊपर एक जो है इक्वेशन हमें बताई, एक इक्वेशन पेश की जो कि तमाम के तमाम जो गैस लॉज हैं उनको ओबे करती है। अब गैस लॉज हमारे पास कौन से हैं? बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है और जनरल गैस इक्वेशन है। ये सारे के सारे गैस लॉ हैं और जो ये जो इक्वेशन है ये इनके ऊपर ओबे करती है। अच्छा, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड इन रेफरेंस टू आइडियल गैस। ये जो थ्योरी थी ये किसके लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आइडियल गैसेस के लिए। अब दो तरीके की हमारे पास गैसेस होती हैं, एक हमारे पास होती है आइडियल गैस और दूसरी हमारे पास होती है रियल गैस। ठीक है, अब आइडियल गैस जो होती है हमारे पास, आइडियल गैस का कोई भी वजूद मौजूद नहीं होता इस दुनिया के अंदर। ठीक है, और जो रियल गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये तमाम के तमाम रियल गैसेस हैं। आइडियल गैस का कोई भी जो वजूद है वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। आइडियल गैस को सिर्फ हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये जितनी भी आइडियल गैसेस हैं ये हमारी KMT के ऊपर यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर कि जितने भी पॉइंट्स हैं इनके ऊपर लागू होते हैं और हमें न्यूमेरिकल्स करने में, इक्वेशंस करने में आसानी होती है, इसलिए हमें जो है ये लॉ ये गैस बनाई गई। ठीक है, अज्यूम करने के तौर पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पोस्टुलेट्स की बात करें तो मैंने आपके सामने 7 पोस्टुलेट्स लिखे हैं। अच्छा, ये जो पोस्टुलेट्स हैं कुछ ये रियल गैस के ऊपर भी अप्लाई होते हैं और सारे के सारे आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर सबसे पहला अगर हम पहला अगर पॉइंट देखें तो पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितनी भी गैसेस हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम की तमाम गैसेस बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो पहला पॉइंट है ये हमारा ये सारी गैसेस के ऊपर अप्लाई होता है। जितनी भी गैसेस हमारे पास दुनिया के अंदर मौजूद हैं, भले वो आइडियल हो या रियल हो, तो गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। गैसेस जो हैं वो छोटे छोटे बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं।
दूसरा पॉइंट है हमारे पास, गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर मौजूद होते हैं, बहुत डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं, लेकिन यहां जो आगे लिखा हुआ है ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम, जो गैस के जो मॉलिक्यूल है उनका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस पर ही जो है ये पॉइंट जो है रिलाय करता है, क्योंकि जो रियल गैस हैं उनका कोई ना कोई वॉल्यूम मौजूद होता है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस पे रिलाय करता है, रियल गैस पे रिलाय नहीं करता। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस रैंडम मोशन के अंदर मौजूद रहते हैं, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विद ईच अदर और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इधर उधर हर जगह मूव कर रहे होते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, अनटिल तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं जब तक किसी दूसरे पार्टिकल के साथ आपस में कोलिजन ना हो जाए, टक्कर ना हो जाए, या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टक्कर ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहां मैंने एक लाइन आपके सामने लिखी है, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ होता क्या है? अब एक कोलिजन हुआ, दूसरा कोलिजन हुआ, इन दोनों कोलिजन्स के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। अगर ये आपको नहीं भी अभी अच्छे तरीके से समझ आता तो कोई भी बात नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, सिर्फ आपने इस हेडिंग को याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। और ये जो पॉइंट है हमारा कि गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन एंड ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो वाला पॉइंट है जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, ये रियल गैस के ऊपर भी अप्लाई होता है और आइडियल गैस के ऊपर तो अप्लाई होता ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट है, गैस पार्टिकल्स अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान कोलिजन होती है, हमें इस बात के बारे में पता है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन एक ऐसे कोलिजन को कहते हैं, अ कोलिजन इन विच नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, जिसमें कोलिजन के दरमियान ना तो कोई एनर्जी लूज होती है ना तो कोई एनर्जी गेन होती है, तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। लेकिन ये पॉइंट जो है रियल गैस के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जब भी कोलिजन होती है गैसेस के पार्टिकल के दरमियान तो वो अपनी जो एनर्जी है उसको लॉस और गेन लाजमी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर हमारे पास 5, गैस एक्सर्ट प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ वो टकराते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ये रियल गैस के ऊपर भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन फाउंड अमंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। ये अब मैं इस पॉइंट के अंदर ही लिखा हुआ है कि जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होती। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो मौजूद होती है, ये सिर्फ आइडियल गैस के अंदर नहीं होती। तो ये वाला पॉइंट आइडियल गैस पे को ओबे करता है, रियल गैस को ओबे नहीं करता। लास्ट पॉइंट है हमारा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है, वो जो है निर्भर होती है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इनमें से हमारे पास जो पहला वाला पॉइंट है, ये दोनों जो है गैसेस के ऊपर ओबे करता है, आइडियल और रियल। जो थर्ड वाला पॉइंट है, ये दोनों गैसेस के ऊपर जो है वो ओबे करता है। जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास थर्ड लास्ट, ये भी दोनों
जो है आइडियल और रियल गैस के ऊपर जो है वो ओबे करता है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है ये भी हमारे पास आइडियल गैस और रियल गैस दोनों को ओबे करता है। इसके अलावा जो ब्लू से लिखे हुए हैं मैंने, वो कोई भी पॉइंट हमारे पास आइडियल गैस पे तो ओबे करता है, रियल गैस को ओबे नहीं करता। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव पोस्टुलेट आरजे क्लॉजेस, जिसने ये इक्वेशन पेश की थी, उन्होंने काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की, और वो काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल्स टू 1/3 mvc बार स्क्वायर। ठीक है, आप इसकी ये जो वैल्यू है ये आई किस तरीके से, हमने इसको डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने इस वैल्यू को याद रखना है। हो सकता है कि ये वैल्यू आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके डिटेलिंग में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये याद रखना है, इन तमाम के साथ पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि कौन से पॉइंट जो है वो आइडियल गैस पे ओबे होते हैं और कौन से पॉइंट्स जो है वो रियल गैस पे ओबे होते हैं। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इससे रिलेटेड होंगे। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।